हो गया। ओए घुस चल अंदर। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, मैं और मेरा एक गधा दोस्त निकल गए थे मोटरसाइकिल लेके अहमदाबाद से भावनाथ मंदिर की तरफ, जहां हमने बाइक चलाने के अलावा कुछ भी नहीं किया था, ना हम कुछ और करते हैं। उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि हम गांव जाएंगे। अब आगे। कल रात को हम वो टेम्पल पे गए थे। टेम्पल के बाद हमने सोचा कि गांव में आके रुक जाते हैं आराम से। बाइक तो चलाने का मन था, पर हमने सोचा कि अभी सुबह सुबह बाइक चलाते हैं, तो रात को रुक गए इधर ही। अभी 9-10 बजे के करीब उठे। अब आराम से दोपहर होगी 11-12 बजे, तब निकलेंगे अहमदाबाद के लिए। और ये हम रेडी हो गए। मस्त चीज दिखाता हूँ। मेरी बाइक अभी अजय चला रहा है थोड़ी देर के लिए। मम्मी भी साथ में है, मम्मी को बस स्टॉप तक छोड़ना है। वापस अपनी बाइक पे आ गया। मम्मी को बिठा दिया बस में। फा नहीं रहा था उनको अजय की बाइक में भी। 45 की रेंज दिखा रही है। अपनी बाइक चलाने का मज़ा अलग है यार। अभी कहीं आगे जाके पेट्रोल भराऊंगा अच्छे से। फ्यूल रेंज को भी पता नहीं क्या हो रहा है। अभी 40 दिखा रही थी, अभी 70 दिखा रही है, तो ज़्यादा पेट्रोल तो नहीं जाएगा। बाकी तो रोड अच्छा है, टाइम भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, जाएंगे आराम आराम से। या फिर अगर मन हुआ तो जो हाईवे है हिम्मतनगर वाला, वहाँ पे थोड़ी सी खींच लूँगा। जिस रास्ते से हम अहमदाबाद जा रहे हैं वहाँ पे एक डैम आता है जो राजेंद्र नगर सनसेट पॉइंट है। वहाँ से वो पूरा डैम देख चुका हूँ मैं ऊपर से, बस वो डैम के पास नहीं गया कभी। इतने टाइम से गांव आ रहा हूँ, मतलब बचपन से यही सेम रास्ते पे आ रहा हूँ। वो डैम को दूर से देखा है, पास से कभी नहीं गया। एक बार ट्राई किया था मैंने और अजय ने, पर उस दिन हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे और ये सब था, इसलिए नहीं गए। आज एक बार अजय से पूछ के देखता हूँ, अगर वो मानता है। वैसे तो मान ही जाएगा। अभी बहुत गंदा। ऑयल सील चेक कर लेता हूँ। बच गए यार। बहुत गंदा बच गए। 136। अच्छा ये उस पे, अरे मोड भी अच्छा था। मोड अर्बन मोड पे था तो 135 से ऊपर नहीं जाती। 135, 136, 36 क्या होता है, 36। इतना बेकार गड्ढा था ना, वापस जाके दिखाना चाहिए था यार। कोई नहीं, छोड़ो। ऐसे गड्ढे बहुत आएंगे मेरे जीवन में, सबको ऐसे ही कुदा के निकल जाऊंगा। इस वाले डैम की बात कर रहा था मैं। शायद कैमरा में नहीं दिख रहा होगा ये। डैम पे जाना है क्या ये वाले? डैम चल। हाँ અહીંયાથી क्या जवा दो, रास्ता आकर दिया ऐसे। हम चेक किया पर मैप में परमानेंटली क्लोज बता रहा है वो। और रास्ता भी मतलब पीछे की तरफ है, तो फिर हमने सोचा निकलते ही है सीधा। अच्छा मेरे को कमेंट में एक चीज़ बताना, अगर आपके पास आपकी मनपसंद बाइक है, मतलब सुपर बाइक ऊपर बाइक नहीं, कोई भी मनपसंद छोटी सीसी की समझ लो, जैसे 300, 400, 500 सीसी की समझ लो, कोई भी बाइक है आपके पास, और आपको बोल दिया जाए कि चलाओ, अनलिमिटेड पेट्रोल चलाओ, रुकना नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, आपको सिर्फ बाइक चलानी है, कि बाइक चला करो, बाइक चला करो,
तो क्या आपको मज़ा आएगा वो चीज़ में, सिर्फ बाइक चलाने में? ऐसा नहीं कि इस जगह जाना है, उस जगह जाना है, सिर्फ बाइक चलानी है। ये चीज़ मेरे को कमेंट में बताना एक बार। मैं अपना जवाब बता देता हूँ। अगर मेरे को कोई ऐसे पेट्रोल भरवा के देगा ना, अनलिमिटेड की जितना पेट्रोल यूज़ करना हो कर, तो मेरे को तो मज़ा आएगा बाइक चलाने में। चला करो, सिर्फ चला करो। हेलो, कौन फोन है? तो पापा ना, मैं तो फ़ोन नहीं कर रहा। अभी तक तो 46 किलोमीटर ही चला है सिर्फ, वो भी उसमें से कुछ किलोमीटर तो, अरे बाप रे, माइलेज 37 कैसे दिखा रहा है? इतना आराम से तो चला भी नहीं रहा मैं, या शायद चला रहा हूँ, पता नहीं। 37 माइलेज, वाह। इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा? अब दिख रहा होगा। अभी माइलेज कम करके दिखाता हूँ, 25 पे लाके दिखाता हूँ माइलेज। हाईवे आएगा, हाईवे पे एक बार पहले रुक लेंगे, थोड़ा मुँह वो धो लूँगा, पानी वानी पी लूँगा, फिर भगाऊँगा अच्छे से। ये आ गए हाईवे पे। अब पहले इसका मोड चेंज करता हूँ। अब आराम से ही चलाऊंगा। नहीं, एक बार खींच लेता हूँ, लास्ट बार, फिर आराम से चलाऊंगा। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, कट भी है। भरवा ही लेता हूँ, अभी रेंज चली गई है। रुक जाओ थोली। यार, पेट्रोल तो भरवा दिया। कहीं पे आगे रुकेंगे आराम से, पानी वानी पीने। आसपास इधर कुछ है भी नहीं। चलो, 60 किलोमीटर अभी तक चला लिया है और 90-100 किलोमीटर और बाकी है, और उतनी ही रेंज बता रही है, 90-100। क्या करें यार, अब गरीबी में ऐसे ही काटना पड़ता है दिन। हेलमेट का बेल्ट बांधना ज़रूरी है। अगर ज़ोर का झोंका आता है ना नीचे से, तो पूरा हेलमेट हिलने लगता है। फिटिंग की वजह से तो नहीं हिलता, पर सेफ नहीं होता बेल्ट बांधे बिना चलाना। धूप बहुत लग रही है आँख में। कहीं पे रुक के, इसमें ये हेलमेट में सन वाइज़र है, पर वो बहुत दिन से साफ़ नहीं किया मैंने, तो उस पर धूल है। आगे रोक, अरे वहाँ पे रोक देता हूँ। पिछली बार मैं, विपुल और अजय जब आए थे तब वहीं पे रुके थे, वहाँ पे रोक देता हूँ, चाय वाय पीते हैं आराम से। अगर इंटरकॉम होता तो ये चीज़ कितनी आसान हो जाती ना बोलनी, कि अंदर घुसा दे, मतलब सर्विस रोड में। चाय वाय पी ली, फ्रेश हो गया। वाइज़र कहाँ गया वो वाला? अरे हाँ, अब ठीक है। अब सीधा घर पे। अब लग रहा है हेलमेट चेंज करने का टाइम आ गया। अब दूसरा हेलमेट पड़ा ही है, थोड़ा हटाओ ना। हाँ, दूसरा हेलमेट पड़ा है, पर क्या दिक्कत क्या है पता है? चल, हाँ, तो दूसरा हेलमेट में दिक्कत कुछ नहीं है। मन नहीं करता है, नया है, उस पे एमसिल लगाओ, ये सब करो,
यूज़ भी मैंने 1 से 2 बार किया है वो हेलमेट, पर वही है, पुराना जाएगा तब नया आएगा। और इस हेलमेट को भी शायद 21 मतलब हाँ 5 साल तो हो गए इस हेलमेट को। तो अब इसको जता करना पड़ेगा, मतलब जाने देना पड़ेगा। कान में बहुत दर्द दे रहा है ये, कान में, कान दब रहे, इसमें कान दब रहे हैं, इसलिए मैंने बलकलावा भी सिर्फ सर पे पहना, मुंह पे लगाया ही नहीं है। अभी तक 80 किलोमीटर चला लिया है और माइलेज भी 36 की दे रही है। और ये रोड तो बहुत अच्छा है, खाली भी है, पर आज नहीं भगाया बाइक मैंने, मन ही नहीं हो रहा भगाने का, आलस आ रहा है आज, पता नहीं क्यों। अजय दिख नहीं रहा है यार कहीं पे, अब मेरे को याद भी नहीं है पीछे है आगे है वो। पहले जब वहाँ से निकले तब तो आगे था, फिर बीच में वो एक बार रुका था तब पीछे चला गया था। और मैं कब से आराम से चला रहा हूँ पर दिख नहीं रहा, आगे भी नहीं दिख रहा है यार, वरना जैकेट तो हाईलाइट हो ही जाता। क्या करूँ, कॉल कर लूँ खड़े रह के या फिर जाने दूँ? थोड़ा भगा के देख लेता हूँ एक बार आगे। ये देखो, इसने भी स्लो कर दी थी मेरे लिए। ये होता है वो करना, क्या बोलते हैं इसको, अभी याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, पर अगर ग्रुप में या फिर 2 जनों के साथ निकले हो तो यही चीज़ करनी ज़रूरी है। अगर आप आगे निकल जाओ और दिख नहीं रहा बंदा और आपको मालूम है कि बंदा पीछे, तो थोड़ी स्लो डाउन कर लो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, 5-10 मिनट वेट करो, नहीं आ रहा तो रोक लो, कॉल कर लो। और या फिर आप पीछे रह गए हो और लग रहा है बंदा बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है, तो थोड़ी स्ट्रेच करो, और नहीं मिल रहा तो ज़्यादा पुश मत करो, सीधा खड़े रह के कॉल कर दो बस। लास्ट टाइम थॉल जब गए थे तब जतिन ने ये चीज़ नहीं की थी। अभी क्या हुआ, उसने बोला कि कोई एक और रास्ते से आते, बहुत सही रास्ता है। अब हम भी गधे, उसकी बात मान ली, तो ले गया कोई गांव वाले रास्ते से, खुद आगे निकल गया और हम पीछे रह गए। अब हमको लगा कि अगर टर्न लेना होता तो बंदा रुक जाता, क्यों ही वो ऐसे निकल जाता टर्न ले, मतलब मालूम है कि बंदों को, पिछले बंदों को मालूम नहीं है रास्ता, तो ऐसे तो निकलेगा नहीं, गधा तो है नहीं। पर वो गधा नहीं, वो है, साला निकल गया। वो टर्न लेना था जहाँ से हमको अब मालूम नहीं है वहाँ पे टर्न लेना है, वो निकल गया, हम टर्न पे खड़े रहे, टर्न पे ही खड़े रहे एग्जैक्ट। फिर मैं भी होशियार, मैंने बोला कि भाई वो पागल थोड़ी है ऐसे टर्न मार के निकल जाएगा, सीधा ही जाना होगा, इसलिए नहीं रुका होगा। हम तो घूम घूम के आधे 1 घंटे का रास्ता 2 घंटे का बना दिया था। ये पहुंच गए चिलोड़ा सर्कल। अब यहाँ से तो कितना ही दूर होगा, 20-30, हाँ उतना ही होगा, 20-30, ज़्यादा नहीं होगा। हाईवे बहुत खाली था यार आज, मज़ा आ गया चलाने में, मज़ा तो आया पर थोड़ा सा आलस भी आया, पता नहीं क्यों। 36 का माइलेज कैसे दिखा रहा है ये अभी तक मेरे को वो नहीं समझ आया। 110 किलोमीटर चला लिया और 2 घंटा राइड किया अच्छे से। एवरेज स्पीड भी 56 की है, एवरेज स्पीड 56, हाँ मतलब दे सकती है 36, पर अच्छी माइलेज है 36। अजय को कल सुबह नहीं दोपहर को लेके गया था कि चल छोटी सी राइड मार के आएंगे आसपास कहीं पे, वापस आ जाएंगे कल के कल। फिर घर पे आया, रूम में भैया भी बैठे थे। अब भैया ने थोड़ा बोला कि जाके आओ, बहुत रील्स आ रही है वहाँ की, तुम भी एक बार जाके आओ, व्लॉग बना के आओ वहाँ पे। तो मैं तो रेडी रहता हूँ हमेशा कि चलो भाई, मैं चलना है, जहाँ चलना है चल लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बाइक चलाने से। अब अजियो को पता नहीं क्या हो गया, ओए घुस चल अंदर। तो हाँ बस यही बोल रहा था कि फिर छोड़ यार, अब बाद में बताऊंगा क्या था, भूल गया मैं इसकी वजह से।
मूड खराब कर दिया साला। गांधीनगर में एंटर होते ही मूड खराब हो गया। चलो जाने दो यार, अपनी भी गलती थी। दोनों एक ही लेन में थे, ओवरटेक नहीं करना चाहिए था उस टाइम, वो भी इस साइड से, लेफ्ट से। लेन खाली होता तो दिक्कत नहीं थी, पर एक ही लेन में मैं भी ओवरटेक कर रहा हूँ। हाँ तो भैया ने बोला कि जाके आओ वहाँ पे, तो ये रेडी हो गया कि चलो। अब वहाँ पे गए, चलाया, नज़ारे वज़ारे देखे, उसको भी मज़ा आया कि हाँ मज़ेदार तो है, मज़ेदार तो है। फिर मैं बोला कि यार वापस चलाते हुए जाना पड़ेगा ना, ये 150-120 किलोमीटर इतना तो है, वापस चलाते हुए जाना पड़ेगा, और अपन आज के आज ही जाएंगे, थक जाएंगे। वो बोला हाँ बात तो सही है। फिर ऐसा बोल के मैं इसको लेके गया गाँव में मस्त एक दिन रहे, मज़े मज़े किए। सुबह तो ठंड थी इसलिए निकले नहीं, बहुत आराम से निकले हम। कितने बजे निकले होंगे पता है? शायद 1 बजे मम्मी को बस में बिठाया था, और अभी कितने बजे? 3:18। घर जाते आते 4 बज ही जाएंगे भाई। इस क्लिप के बाद मेरी Insta360 की बैटरी डेड हो चुकी थी। जब घर से निकला था तब भी शायद कुछ 40 या 50% ही था, तो उतना रिकॉर्ड कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। और रिकॉर्ड हो रहा था इसलिए मैं ऐसे ही कुछ भी बना के डाल दिया। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीक कोई अच्छी सी राइड प्लान करते हैं, तब मिलते हैं। तब तक बाय बाय।